धन्यवाद करते राजा। ओ आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर कि आज जीवित परमेश्वर है। पिताजी आप मरे हुए परमेश्वर नहीं हैं। आप हमारे लिए क्रूस पे मारे गए थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आज आप जीवित है। क्रूस पर आपने मृत्यु को हरा दिया, क्रूस पर आपने बीमारियों को हरा दिया, क्रूस पर आपने शैतान को हरा दिया, क्रूस पर आपने उस सारी दूरियों को मिटा दिया जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी। उस लहू के द्वारा हमें अपने परमेश्वर के करीब लाया। पिताजी उस मृत्यु के द्वारा आपने हमारे लिए जीवन का रास्ता खोल दिया, अनंतकालिक जीवन का रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते राजा, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज हम इस पवित्र दिन में पिताजी, इस महामारी के दिनों में हम आशावान है पिता, हमें आशा है, हमें हिम्मत है कि यीशु मसीह जीवित है, और इसलिए हम आज के लिए और कल के लिए हम लोग हिम्मत और भरोसा रख सकते हैं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी भरोसे को लेकर हम आपके पास में आते पिता। आज पिता जब वचन पढ़ते, अध्ययन करते, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपका वचन समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते जीवित और सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग इस समय हम लोग अध्ययन करेंगे, और हम लोग निकालेंगे गलातियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय, पौलुस की गलातियों के नाम पत्री, और इसका 5वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, और 16 से लेकर 25 तक 16 से लेकर 25 तक हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, और इसका 5वां अध्याय, और 16 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे लोगों कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर पढ़े वचन को हम सबों के लिए आशीषित करे। प्रियो, फिर से एक बार मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए मैं आपको अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत मैं करता हूँ। हम लोग गलातियों की पत्री इसका 5वां अध्याय, और हमने 16 से लेकर 26 तक पढ़ा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। आप अपने बाइबल अपने साथ में ले लें, और हम लोग इस वचन पर आज हम थोड़ा देर प्रभु के वचन में से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम लोग आज मनन करेंगे, वो विषय है पवित्र आत्मा के अनुसार जीना और पवित्र आत्मा में चलना। आत्मा में जीना और आत्मा में चलना, इस पर आज हम प्रभु के वचन में से हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रियो, बाइबल एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताती है कि मनुष्य मुख्य तौर से आत्मा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय के 23 वचन में लिखा है कि मनुष्य आत्मा, प्राण और देह, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। मनुष्य आत्मा, प्राण और देह, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। और बाइबल ये बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 4था अध्याय
कि चौथे वचन में कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। मनुष्य भी आत्मा है जो शरीर में रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर भी आत्मा है। तो ये बहुत सुंदर ये एक कनेक्शन है कि परमेश्वर सारी दुनिया का बनाने वाला, चलाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आत्मा है और उसने हमको भी, मनुष्य जाति को भी आत्मिक प्राणी बनाया है। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब इसके पहले अध्याय के 26 और 27 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में प्रभु का वचन हमें बताता है। उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय और 26 और 27 वचन में 27 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो पहली बात यहाँ पर लिखी गई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उसने बनाया है। तो परमेश्वर ने जब उसे अपने स्वरूप में बनाया है तो कैसे बनाया, किस स्वरूप में बनाया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में, अर्थात हमें परमेश्वर ने उसके आत्मिक स्वभाव में हमें उसकी तरह बनाया है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर में नहीं है, परमेश्वर शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो आत्मा है। तो परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में और उसकी समानता में जो बनाया है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक तौर पर उसकी तरह बनाया है। और इसलिए मनुष्य जो है वो है एक आत्मिक प्राणी है, आत्मिक प्राणी है। हम सब लोग आत्मिक है। और इसलिए गलातियों की पत्री में जो हमने पढ़ा 25 वचन में ऐसा लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार, आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। और इसीलिए इस बात पर आज हम थोड़ा देर ध्यान देंगे कि हम लोग मूलतः, मैं और आप आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है। और इसलिए यह ज़रूरी है कि मनुष्य जाति अपने आप को आत्मिक दृष्टिकोण से देखे, अपने आप को आत्मा समझे और आत्मा के द्वारा जीवित रहे और आत्मा के द्वारा वह चले। और इसलिए प्रियो, इस बात पर आज हम थोड़ा देर प्रभु के वचन में से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि हमें आत्मा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग कुछ वचनों को हम लोग बाइबल में से हम लोग देखेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री और इसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री और इसके 8वें अध्याय में से कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 14 वचन से हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ पर हमारे और परमेश्वर के संबंध के बारे में लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और अब 9वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। तो यहाँ पर एक दो बातें हमें सीखने को मिलती है प्रियो, कि जब हम लोग पवित्र आत्मा में रहते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार जीते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में जो पिता और पुत्र का जो संबंध है, उस संबंध को वो पक्का कर देता है। क्योंकि हमने 14 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने की बात ये आएगी, क्या दुनिया के सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं है क्या? क्या दुनिया के सभी लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं है क्या? भले ही चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हो या ना मानते हो, क्या सभी लोग परमेश्वर की संतान है कि नहीं है? वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि सारी दुनिया परमेश्वर के संतान है, सारे लोग परमेश्वर के संतान है।
अब बाइबल में परमेश्वर का पिता होना जो है, द फादरहुड ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर का हमारा पिता होना, इसमें हमें एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने सबको बनाया है। इस दृष्टि से परमेश्वर सबका पिता है। भले ही कोई उसको अपमान करता होगा फिर भी वो उसका पिता है, भले कोई व्यक्ति उसको स्वीकार करता होगा फिर भी परमेश्वर उसका पिता है। तो सृष्टि के कारण, सृष्टि उसकी निर्मित होने के कारण, परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना होने के कारण सारी मानव जाति परमेश्वर की संतान है। परंतु एक कदम आगे जाके और परमेश्वर का वचन हमारे और परमेश्वर के पुत्र होने के, पिता और पुत्र के संबंध को समझाता है जब हम लोग रोमियो की पत्री इसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री इसके पहले अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसके पहले अध्याय को यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आगे चलकर बाइबल और बताती है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उन लोगों को ही परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। मतलब प्रियो, अब पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की संतान, सृष्टि करने के कारण सारी दुनिया उसकी संतान है। परमेश्वर की सारे लोग उसके संतान है, हर प्रकार के लोग उसके संतान है। परंतु जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, बाइबल बताती है उनको और संतान होने का अधिकार दिया, मतलब और करीबी रिश्ता उन लोगों का परमेश्वर के साथ में जुड़ा। और ये जो लोग हैं जो परमेश्वर की संतान कहला जाते हैं, इनको मसीह के साथ संगी वारिस होने का अधिकार उनको मिला है। वे मसीह के साथ संगी वारिस है। सारी दुनिया मसीह के साथ संगी वारिस नहीं है, सारी दुनिया जॉइंट एयर नहीं है, सारी दुनिया यीशु मसीह के साथ संगी वारिस नहीं है। केवल वे लोग जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वे लोग प्रियो मसीह के साथ संगी वारिस है, जो हम लोग गलातियों की पत्री में हम लोग 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग गलातियों की पत्री और इसका 3 अध्याय अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि 26 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री इसका 3 अध्याय 26 वचन में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और अगर हम लोग उसी कनेक्शन में अगर 29 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो 29 वचन में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ पर अब्राहम के वंश के प्रतिज्ञा में उसके साथ वारिस होने का भी यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो प्रियो, एक छोटी सी बात, पहली बात यहाँ पर कि हम सब लोग परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं जब हम लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना और सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि होने के द्वारा उसकी संतान कहलाया जाना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर की संतान देखा जाए तो सारी दुनिया भी है, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिसके वजह से 2 आशीष उनको मिली है। एक है कि वे मसीह के साथ संगी वारिस हुए हैं, और दूसरा वे है जो अब्राहम के आशीष में भी उनको वारिसदार होने का अधिकार मिला है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा में चले, परमेश्वर की आत्मा में चले, क्योंकि हम में मसीह का आत्मा बसा हुआ है। पहली बात। फिर से एक बार हम लोग गलातियों की पत्री में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आत्मा के अनुसार चलने के विषय में पौलुस वहाँ पर क्या सिखाते हैं। 16 वचन में ऐसा लिखा है,
पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अब दूसरी बात वो बोल रहा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, तो इससे क्या होगा? दूसरी बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है, हम जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के अनुसार हम लोग चलेंगे तो उतनी ज़्यादा शरीर की लालसाओं को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर और आत्मा ये एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा शरीर का विरोधी है और शरीर आत्मा का विरोधी है। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। पवित्र आत्मा अलग हमें ले चलना चाहता है और हमारा शरीर जो है वो हमें अलग दिशा में लेके जाना चाहता है। और इसलिए गलातियों की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है 8 वचन में। हम 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 7 और 8 में ऐसा लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो यहाँ पर बोने और काटने के बारे में लिखा गया है। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश काटता है, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी वो काटता है। क्या अर्थ है फिर इन सब बातों का? इसका अर्थ ये है कि जैसे बाइबल में हमने पढ़ा पहले कि जब हम लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा शरीर हमारा विरोध करेगा। जब हम लोग शरीर के अनुसार चलेंगे तब आत्मा हमारा विरोध करेगा। अब ये हमारे ऊपर में है कि हम किसके लिए बोते हैं। क्या हम आत्मा के लिए बोएंगे? अगर आत्मा के लिए अगर हम लोग कुछ बोएंगे तो बाइबल बताती है उसके द्वारा हम लोग विनाश काटेंगे। अगर हम लोग शरीर के लिए कुछ बोएंगे तो हम लोग विनाश काटेंगे। परंतु अगर हम लोग आत्मा के लिए बोएंगे तो हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को हम लोग काटेंगे। अगर हम लोग शरीर के लिए बोते हैं तो उसके द्वारा हम लोग विनाश की कटनी काटेंगे, परंतु यदि हम लोग आत्मा के लिए बोते हैं तो उसके द्वारा हम लोग अनंत जीवन की हम लोग कटनी काटेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा ये एक दूसरे के विरोधी है, जो हम लोग गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इसलिए प्रिय, दूसरी बात कि जब हम लोग आत्मा में चलते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग शरीर पर जय पाते हैं, शारीरिक बातों पर हम लोग जय पाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि अगर हम लोग आत्मा के लिए अगर नहीं बोएंगे, अगर हम लोग शरीर के लिए बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें विनाश मिलेगा, है ना। अगर हम लोग रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, वहाँ पर एक और बात यहाँ पर लिखी गई है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसके 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और इसका 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए आत्मा में चलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग शरीर पर मन लगाएंगे तो उसका फल हमको मिलेगा मृत्यु, पर अगर हम लोग आत्मा पर मन लगाएंगे तो उसका फल हमको मिलेगा जीवन और शांति। अब ये हमारे ऊपर में, अब ये व्यक्ति के ऊपर में है कि वो किस पर मन लगाना चाहता है। अगर वो शरीर पर मन लगाएगा तो मृत्यु मिलेगी, परंतु अगर आत्मा पर मन लगाएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा जीवन और उसको मिलेगी शांति। 7 वचन में कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना हमें परमेश्वर का बैरी बना देगा, हमें परमेश्वर का शत्रु बना देगा। और इसीलिए ये बात ज़रूरी है प्रियो कि हम लोग आत्मा में जिए। पहली बात जो हमने देखा, आत्मा में जीने का अर्थ ये है, आत्मा में जीने का लाभ ये है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो
रोमियो 8:14 में जो हमने पढ़ा, पहली बात कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। दूसरी बात, जब हम लोग आत्मा में चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हम लोग आत्मा में अगर बोएंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें जीवन और शांति मिलेगी रोमियो 8 के अनुसार। लेकिन अगर हम लोग शरीर पर मन लगाते हैं तो उससे हमें विनाश की कटनी हम काटेंगे और उसके द्वारा हम परमेश्वर से बैर की भी कटनी काटेंगे यदि हम लोग शरीर पर मन लगाते हैं। और इसीलिए बाइबल हमें एक बात को सिखा रही है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हमें आत्मा में रहकर हमें जीवन हमें जीना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग रोमियो की पत्री में अगर हम लोग फिर से हम लोग आएंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है 10 वचन में ऐसा लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अब यहाँ पर पुनरुत्थान की बात हमको पढ़ने के लिए मिलती है कि हमारी देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु यदि परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है ना, यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अगर हम में बसा हुआ है तो ऐसा लिखा है कि जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिस परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वो हमारे नश्वर देह को भी, नाशमान देह को भी अपने उस आत्मा के द्वारा जिलाएगा जो आत्मा हमारे अंदर में रहता है। मतलब ये प्रयोग सीधे साधारण शब्दों में कि यदि मैं और आप अगर हम लोग आत्मा में जीते हैं, मैं और आप अगर आत्मा में चलते हैं तो वो आत्मा जो हमारे अंदर में, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, इसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे इस नाशमान देह को मुर्दों में से जिलाएगा। जैसे मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया गया और जहाँ पर मसीह आज विद्यमान है वहाँ पर हम भी उसके साथ में रहेंगे और हम भी परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन की काटनी काट पाएंगे, अनंत जीवन में हम लोग रह पाएंगे। ये कितनी सुंदर आशीष है कि मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को प्राप्त होती है कि ये संसार में 60-70 साल या 80 साल जीने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई उनके मन में सवाल नहीं रहता। लेकिन वो बड़े भरोसे से इस बात को कह सकते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसी का आत्मा मेरे अंदर में रहता है, तो वो मुझको भी जिलाएगा और मैं मेरे यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा के लिए मैं रहूँगा। और ये करने के लिए, ये होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि हम सब लोग आत्मा के अनुसार हम लोग चले। तो पहली बात, आत्मा के अनुसार चलने से क्या होगा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। दूसरी बात क्या होगा, आत्मा पर मन लगाने से क्या होगा, हमें जीवन और शांति हमें प्राप्त होगी। तीसरी बात क्या है, आत्मा के अनुसार चलने से क्या प्राप्त होगा, हमारा ये जो नाशमान देह जो है इसको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिलाएगा और हम लोग हमेशा हमेशा फिर परमेश्वर के साथ में हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम भी यीशु मसीह की तरह जिलाए जाएंगे। तो प्रियो, फिर एक सवाल ये आएगा कि हम लोग आत्मा के अनुसार चले मतलब क्या करें, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या होगा। क्योंकि हमने गलातियों की पत्री 5 अध्याय और इसके 25 वचन में ये पढ़ा कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हम आत्मा के अनुसार चले। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। तो कैसे चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ होता है जो हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़े और इसका 63 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार
इसका 6वां अध्याय और 63 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वे क्या है, वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर की सबसे पहली बात, आत्मा में चलने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात उसका मीनिंग ये होता है, यीशु मसीह ने जो शब्द बोले हैं, यीशु मसीह ने जो बातें बोली है, यीशु मसीह ने जो टीचिंग हमको दिया है, या अगर हम ये लोग कहें कि संपूर्ण बाइबल की जो शिक्षाएं हैं, ये सारी बाइबल की शिक्षाएं ये आत्मिक है, ये आत्मा है, ये शारीरिक शिक्षाएं नहीं है, ये सांसारिक शिक्षा नहीं है, ये भौतिक शिक्षा नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। और इसलिए बाइबल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को बाइबल मूर्खतापूर्ण लगती है, क्योंकि बाइबल जो है ये आत्मिक किताब है, इसमें आत्मिक बातें समझी लिखी गई है। और आत्मिक बातें समझने के लिए हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाइबल हमारे लिए सिर्फ एक साधारण किताब बन जाएगी और एक इतिहास की किताब बन जाएगी, पोइट्री की किताब बन जाएगी, कथा कहानियों की किताब हो जाएगी। अगर हम में आत्मा नहीं है और अगर हम लोग आत्मा के द्वारा बाइबल को समझने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो बातें क्या है, आत्मा है, और वही बातें क्या है, वो जीवन भी है। अगर हम लोग यूहन्ना इसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय 14, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय, और हम लोग 25 से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय और 25 से आगे, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे साथ में जब हूँ तो मैंने तुम्हें सब बातें सिखाई है, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, वो सहायक आएगा जिसे पिता मेरे नाम से तुमको भेजेगा, वो तुम्हें देगा। वो क्या करेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैंने जो तुमसे कहा है, मैंने जो तुमसे बोला है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से जो वो बातें कह रहे हैं उसकी बात वो कर रहे हैं कि मैंने जो बातें बोली है वो तुमको सिखाया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रिय, सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह की कही हुई बातें ही आत्मा है, और यही आत्मिक बातें उसका आत्मा हमें सिखाता है। तो आत्मा में चलने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, आत्मा में चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हम ये कहेंगे कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं, मतलब क्या करूं? आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है बाइबल के वचन के अनुसार चलना। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बाइबल पढ़ना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग बाइबल लेकर बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमने पहले प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, मैं आज जो शास्त्र भाग पढ़ने जा रहा हूँ, ये वचन तू मुझे समझा कर बता, क्योंकि ये आत्मिक है, ये शारीरिक वचन नहीं है, ये भौतिक वचन नहीं है। और तेरी आत्मा के द्वारा तेरा ये आत्मिक वचन मेरी आत्मा में जाने दे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तेरा ये आत्मिक वचन मेरी आत्मा के अंदर जाने दे, ताकि मैं इसको समझूं और इसके अनुसार मैं चल सकूं, और मेरी जो चाल है, मेरा जो जीवन है, वो आत्मा के अनुसार हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें बाइबल को आत्मिक रूप से समझना है, हमें बाइबल को आत्मिक रूप से लागू करना है। और जब हम लोग वचन के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो उसका अर्थ ऐसा हो जाएगा
कि मैं और आप आत्मा में चल रहे हैं। वचन में जब भी हम लोग देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने जो उसके चेलों को बताया, वो जब वो करते थे तो वो बड़े बड़े कामों को देखते थे। पुराने नियम में हम लोग वो देखते हैं कि परमेश्वर जब अपने भविष्यद्वक्ताओं को वचन बताते थे कि तुम ऐसा करो, और जब वे लोग परमेश्वर की वाणी के अनुसार जब वे करते थे, उनके पास में शायद उस समय लिखित रूप में नहीं था, वे परमेश्वर की ओर से सुनते थे, परमेश्वर उनसे बात करते थे, और परमेश्वर की कही हुई बातों को जब भविष्यद्वक्ता पूरा करते थे तो वे लोग परमेश्वर के कामों को, बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखते थे। आज परमेश्वर ने हमें लिखित रूप से हमें उसका वचन दिया है, और इसलिए अगर आज हम लोग प्रभु के कामों को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग वचन पढ़े और वचन के अनुसार हम लोग चले, तब हम लोग परमेश्वर के कामों को हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए सबसे पहली बात कि हम लोग वचन के अनुसार चले, क्योंकि वचन आत्मा है और यही वचन हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, और जब वो हमारी आत्मा पर पहुंचता है तब प्रियो हम लोग परमेश्वर के कामों को हम लोग देख पाएंगे। तो पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, कि जब हम लोग कह सकते हैं कि मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ। दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ होता है कि पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद 50वें दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा उसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर उतर आया। और उसके बाद क्या हुआ, 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय के 14 वचन में, कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। पहले वो पवित्र आत्मा से भर गया और बाद में वो खड़ा हो गया और वहाँ पर ऊंचे शब्द से उसने प्रचार किया। और जब उसने प्रचार किया तब क्या हो गया, हम लोग देखते हैं कि 41 वचन में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। क्या हो गया, पवित्र आत्मा से भरने के बाद जब पतरस ने प्रचार किया, जब परमेश्वर ने प्रभु के वचन को बांटा, जब पतरस ने परमेश्वर के वचन को बांटा, तो ऐसा लिखा 41 वचन में कि उसी दिन 3000 मनुष्य उनके साथ में जुड़ गए। यह है प्रिय पवित्र आत्मा का काम। जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरकर जब हम लोग बोलते हैं, यह है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, यह है पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन बांटना, कि जिसके द्वारा सुनने वालों को आशीष प्राप्त होती है। और इसलिए ये बात प्रियो बहुत ज़रूरी है कि दूसरा अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा में चलने का मतलब यह है कि जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई जो वो हमें देता है, हमारे अंदर में जो प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा के अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए बाइबल हमको ये बात बताती है कि हमें आत्मा से भर के रहना चाहिए। इफिसियों की पत्री इसके 5वें अध्याय के 18 वचन को अगर हम पढ़ें, इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 18 वचन में ऐसा लिखा है कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कंटिन्यूअस तो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, एक समय की बात नहीं है। हमें हमेशा रोज़ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हमें मिल गया तो हमें शांत हो जाना है। रोज़ हमें अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। और आत्मा में चलने का मतलब आगे बताया गया है, उसमें 19 वचन में ऐसा लिखा है, और आपस में भजन और स्तुतिगान को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, और आपस में भजन
और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आत्मा में भरने का, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है प्रियो? कि आपस में भजन गाओ, स्तुति गान करो, आत्मिक गीत गाओ, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन भजन करते रहो और सदा सब बातों के लिए मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यह है आत्मा में चलने का अर्थ। आत्मा से हम लोग भर गए। सबसे पहली बात है वचन के अनुसार चलना। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर जो हमें हमारे मन में प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार हमें बोलना, हमें कार्य करना। और बाद में आया है कि हमें भजन गाते रहना है, मतलब स्तुति आराधना में निरंतर रहना है, गीत गाते रहना है, आत्मिक गीत गाना है। तब हम लोग, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है इसके साथ हम लोग संगति हम लोग रखते हैं। और 21 वचन में एक और बात लिखी गई है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीनता में भी रहो। ये भी बात प्रियो बहुत ज़रूरी है कि जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है तो हमें एक दूसरे के साथ अधीनता में भी रहना है। कई बार पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं क्यों दूसरों की सुनूं, मैं क्यों दूसरों की बातों पे ध्यान दूं। मुझको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, मुझे परमेश्वर का वचन पता है। मैं आत्मा की अगुवाई में जब मैं कुछ बोलता हूँ तो होता है। जब मैं आत्मा की अगुवाई में प्रचार करता हूँ तो लोग आशीष प्राप्त करते हैं। जब मैं आत्मा की अगुवाई में किसी के बारे में भविष्यवाणी करता हूँ, किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो वो सच हो जाता है। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। 21 वचन में क्या लिखा है? मसीह के भय से एक दूसरे के तुम अधीनता में भी रहो। ये भी पवित्र आत्मा में चलने का एक अर्थ है प्रियो। और इसलिए वचन में आत्मा में चलने का मतलब क्या है? आत्मा में चलने का मतलब है उसके वचन के अनुसार चलना। आत्मा में चलने का मतलब क्या है? कि हम उसकी अगुवाई के अनुसार चलना। आत्मा में चलने का मतलब है कि हम स्तुति गान में, आराधना में, आत्मिक गीतों में प्रभु के कीर्तन आराधना करते हुए जीवन जीना। यह है आत्मा में चलना। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीनता में रहना, यह भी है प्रियो आत्मा का कार्य। और हमें इस प्रकार से पवित्र आत्मा में हमको चलना प्रियो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गलातियों की पत्री में हमने पढ़ा, कुछ बातों को फिर से एक बार मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। गलातियों की पत्री में हमने ये पढ़ा कि हम आत्मा के अनुसार चले। 25 वचन को हमने खास तौर से देखा कि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। और आत्मा के अनुसार चलने का लाभ ये है कि हमें शांति प्राप्त होती है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। परंतु अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम लोग विनाश की कटनी को हम लोग काटेंगे। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ, उसका लाभ ये होगा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे, हम मसीह के संगी वारिस बनेंगे। अब्राहम के आशीष के हम लोग वारिस बनते हैं जब हम लोग आत्मा के अनुसार हम लोग चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? हमने ये देखा कि वचन के अनुसार चलना, क्योंकि वचन आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा है। तो ये आत्मिक वचन हमारी आत्मा में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा सहायता करता है। और इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना, अर्थात हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। दूसरी बात हमने ये देखा कि आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ ये है कि हम लोग स्तुति गान में रहे, परमेश्वर के को धन्यवाद में रहे, कीर्तन में रहे, स्तुति आराधना करते रहे और एक दूसरे के हम लोग अगुवाई में, हम लोग एक दूसरे के अधीनता में हम लोग चले। तो प्रियो, प्रभु करे इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बात करें, हमें आशीष दे कि हम लोग आत्मा में चलना सीखें, हम लोग आत्मा में रहना सीखें। पवित्र आत्मा से भरकर, बाइबल से दूर रहकर हम लोग जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरकर हम लोग स्तुति आराधना में ना बैठे या व्यक्तिगत स्तुति आराधना ना करें या हम लोग गीत न गाए, आत्मिक गीत न गाए,
एक दूसरे के अधीनता में ना रहें। अगर ऐसा होगा तो हम लोग आत्मा में हम लोग नहीं चल पाएंगे। ये सब बातें हैं जो हमें मदद करती है कि हम सब लोग पवित्र आत्मा में हम लोग चल सकते हैं। परमेश्वर कर इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबसे बात करे कि हम लोग आत्मा के अनुसार चले, शरीर पर हम लोग ध्यान न लगाए, क्योंकि आत्मा के लिए बोना हमें शांति और जीवन और अनंत जीवन वो हमें देता है। परमेश्वर प्रिय आप सबों को आशीष दे। आइए प्रिय इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि मैं और आप हम सब लोग आत्मा के अनुसार चलना सीखें। और आज जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए भी आइए हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर आपको छुए, आपको चंगा करे। और मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, आप अपने स्थान पर जहाँ पर भी है वहाँ पर आप प्रार्थना कीजिए। हम एक मन होकर, हम एक चित्त होकर इस समय प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर वायदा हमारे लिए किया है कि जब दो लोग एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से परमेश्वर सुनते हैं और वे हमारे प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आइए हम लोग थोड़ा देर हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ओ आपकी हम स्तुति और तारीफ और जय जयकार और बड़ाई करते हैं। आज हम पिता ये सब एक मन हो जाते प्रभु, एक चित्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जब कलीसिया लौ लगाकर एक होकर प्रार्थना करती है पिता परमेश्वर, तो आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। आज हम पिताजी जहाँ पर भी लोग पिता जुड़ रहे हैं प्रार्थना में, एक हो रहे हैं पिता, अपने मुंह को खोल रहे हैं और प्रभु जी अपने हाथों को उठाकर आज वो प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि आप प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी। इसलिए आज हम पिताजी सबसे पहली बात हम दुआ करते हैं कि हम सब लोग आत्मा में चलने वाले बने। आत्मा में पिताजी जीवित है और आत्मा में चले, आपका वचन कहता है। इसलिए प्रभु जी हम वचन के अनुसार चले, स्तुति गान में, धन्यवाद में हम रहने वाले बने, एक दूसरे के अधीनता में हम लोग रहने वाले बने। प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई लोग आज बीमार अवस्था में हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम हम हर एक को आपके सामने लेकर आते हैं। पिताजी कई लोग कोरोना के कारण बीमार हैं, कई लोग पिता परमेश्वर अलग अलग कारणों से बीमार हैं प्रभु जी, लेकिन आज हम सब बीमारों को आज आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करें, जो भी आज हॉस्पिटल में है पिता, जो भी आज आईसीयू में है पिता, जो भी आज पिताजी वार्ड्स में होंगे या अपने घर पे रहकर पिता परमेश्वर इलाज करवा रहे होंगे, ओ पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बीमारों के लिए। और आज हम एक मन हो जाते हैं और आज इस समय हम लोग यीशु मसीह के नाम से वो उन कोड़ों को पुकारते हैं कि जिन 39 कोड़ों से हमें चंगाई प्राप्त होती है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमारे लिए रोगी हुआ। मत्ती 8:17 कहता है पिताजी कि उसने हमारे व्याधियों को और बीमारियों को अपने ऊपर में उठा लिया। पहला पत्र जो 24 कहता है पिता परमेश्वर कि उसके मार खाने से हम लोग चंगे होते हैं। भजन संहिता 107:20 में लिखा है कि आप अपने वचन को भेज कर पिता हमें चंगा करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब कलीसिया के एल्डर्स, कलीसिया के जब बुजुर्ग लोग इकट्ठा होके और जब किसी के सर पर हाथ रखकर तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं तो वे चंगे होते हैं। पिताजी कई माध्यम आपने रखे हैं पिता लोगों को चंगाई प्राप्त करने के लिए। दूरी पर भी आपको अधिकार है पिता। आपने दूरी से कह दिया था कि तेरी बेटी जिएगी और पिता वो बच्ची बच गई थी। आज हम इन सारे वचनों के आधार पर और हमारे सारे प्रिय लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते जो आज बीमारी में है, बीमार है, शायद मृत्यु की शैया तक पहुंच गए प्रभु, लेकिन आप पिता वचन कहते हैं कि मनुष्य का अकारण मृत्यु ना हो, समय के पहले कोई ना मरे, ताकि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। इसलिए आज हम पिता परमेश्वर सब अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और पिताजी सारे बीमार लोगों के लिए आज हम एक मन होकर इन सारे वचनों का आधार लेकर हम ये घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि पिता इसी समय हर एक बीमार व्यक्ति यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके शरीर से हर कोरोना वायरस के सारे कीटाणु इसी समय यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। या अन्य कोई कमजोरी है या अन्य कोई बीमारी है, या पिता शुगर हो, बीपी हो पिता परमेश्वर, या थायराइड्स हो प्रभु, या किसी प्रकार की बीमारी है जो उनको अनेमिक खून की कमी में लेके जा रही है पिता, जो खून की कमियां उन किसी के अगर अंदर में है, ओ पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं सब के सब इसी समय यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। पिताजी अपने उस आईसीयू में से वो बाहर आ जाए प्रभु जी,
हो पिताजी वार्ड में से बाहर आ जाए, जो भी इलाज उनका हो रहा है वो इलाज उनको लगने पाए। पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते, कई लोगों को इंजेक्शंस नहीं मिल रहे, लेकिन हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारे बातें जो दवाइयाँ उनको आवश्यक है पिताजी उनको मिलने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रभाव पाया जाता है, ओ आज हम प्रार्थना करते हैं उस एरिया पर आपके पवित्र लोग अब छिड़के पिता, ताकि उस एरिया से सारे कोरोना के प्रभाव हो पिताजी दूर होने पाए, ताकि बुजुर्ग रहे, बच्चे रहे, जवान रहे, स्त्री पुरुष प्रभु जी कोई भी उसके चपेटे में ना आए पिता। लेकिन प्रभु जी वे सुरक्षित रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। जिस किसी के घर में भी आज पिता परमेश्वर पैसों की कमी घटी होगी, ओ पिताजी आप उसकी सारी कमी घटी को दूर करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना परमेश्वर, और पिता सारी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाए और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर सब कुछ सही होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। और पिता जिस किसी अन्य बात के लिए हमारे प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी सहायता करें, वो भी बात यीशु के नाम से पूरी हो जाए, ऐसी हम घोषणा करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना को सुना, बीमारों को आपने चंगा कर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी अवस्था को आपने पलटा दिया, धन्यवाद देते हैं। उनके उस बीमार शैया को आपने पिताजी चंगाई में बदल दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपकी हम स्तुति करते पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते राजा। और हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में और बहुत ज़्यादा जो ये कोरोना का प्रभाव फैला हुआ है, आज हम दुआ करते पिता कलीसिया होने के नाते यीशु के नाम से सब खत्म होने पाए प्रभु, नाश होने पाए, सब लोग दोबारा अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में आने के लिए, ज़िंदगी में आने के लिए हम हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हर एक की सहायता करें पिता। हम आपको धन्यवाद करते राजा, आपने हमारी दुआ को सुना, सारी महिमा आदर आपको देते पिताजी, और हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते पिता। चंगाई देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, बच्चों को बुजुर्गों को बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारे वैक्सीन को देने के लिए धन्यवाद यीशु राजा। और पिताजी लोगों को आईसीयू में से, वार्ड्स में से, हॉस्पिटल्स में से बाहर लाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग आज बीमार थे आज वो चंगे हो गए हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। ओ हम आपकी हम स्तुति और स्तुति जय जयकार करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते पिता। दुआ को सुना, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रियो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों की प्रार्थना को सुना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और जो वचन आज हमने पढ़ा सुना उस पर हम लोग मनन करें, अधिक से अधिक हम लोग आत्मा में चलने की हम लोग कोशिश करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, हिम्मत रखिए, परमेश्वर हम सबों के साथ है और परमेश्वर हम सबों को अंत तक लेकर जाएंगे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड।